लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, जिस आप सब जानते हैं आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, कुछ ही समय बचा है। जो कक्षा 12th के छात्र हैं मैथ के, उनके लिए हम एक प्लान तैयार करके लाए हैं जिसके द्वारा आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तो है जो गणित में कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए अलग है, और जो गणित में होशियार छात्र हैं उनके लिए अलग है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गणित में कमज़ोर छात्रों के लिए। तो वे उन्हें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर करने हैं ताकि उनका उद्धार हो सके, उनका भला हो सके, यानी कि अच्छे नंबर आ जाएं। तो देखिए, सबसे पहले उनको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। सबसे पहले उनको आव्यूह, सारणिक, ये दो चैप्टर उनके लिए रामबाण हो सकते हैं, क्योंकि आव्यूह और सारणिक में से बोर्ड में 15 से 16 नंबर का क्वेश्चन आते हैं। ये लॉन्ग में फंस जाएगा और वेरी शॉर्ट में भी आपको यहाँ से दोनों से मिल जाएगा। लॉन्ग में तो आपको मिलेगा 100% सारणिक का, जिसमें आपको समीकरण हल करनी होती हैं। तो समीकरण आप आराम से उनको हल कर सकते हैं सारणिक के द्वारा। अब क्वेश्चन चैप्टर 3 कौन सा करना है उन्हें, समाकलन। अब समाकलन में क्या करना है, अगर आप कमज़ोर छात्र हैं तो आप जो समाकलन के हार्ड क्वेश्चन वे तो कर नहीं सकते। जो हल्के हल्के क्वेश्चन हैं आप उनको सारे को सॉल्व करें, और एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके एनसीईआरटी का एक भी एग्जाम्पल ना छोड़ें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड में एग्जाम्पल भी आ जाते हैं। आपको चौथा चैप्टर करना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्हें यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें आपको जो आप इसके इस चैप्टर के मेन फॉर्मूले हैं उन्हें को याद करना है अच्छे से, क्योंकि जो एमसीक्यू आते हैं उसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं। अब पांचवी जो है सदिश बीजगणित, यानी कि वेक्टर। तो वेक्टर आपको वेक्टर के भी क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वेक्टर इतना हार्ड चैप्टर नहीं है, आप आराम से जिक्र कर लो। और छठे नंबर पे आता है संबंध एवं फलन। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल करने हैं उसके। और तो जो बाकी चैप्टर बचे हैं चाहे तो आप उनको कर भी सकते हैं, अगर आपके बस की है, यानी कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे बस की समाकलन और के अनुप्रयोग डेफिनिट इंटीग्रल नहीं है, तो आप इन चैप्टर को आव्यूह, सारणिक, प्रतिलोम त्रिकोणमिति और सदिश बीजगणित, इन चार को भी करके जाएंगे तो आपके, मैं मानता हूँ 50 कम नंबर तो आएंगे नहीं, 50 से ऊपर ही आएंगे। और प्लस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। आप चाहें तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। और 5 वर्षों के पुराने पेपर, यानी कि 5 वर्षों के जो पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चन को आपको ज़्यादा लगाना है। अब ये तो था कमज़ोर छात्रों के लिए। अब बात करते हैं गणित में चालाक बच्चे, यानी कि होशियार, उनके 100 में से 98 नंबर कैसे आ सकते हैं। तो देखिए, इस पर अब चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले आपको समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, इन 3 चैप्टर का रिवीजन करना है बढ़िया गजब से। आगे बात करते हैं हम आव्यूह, सारणिक और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब देखिए, अगर आपने 3 और 3 6 चैप्टर कर लेते हैं तो 60 नंबर का आराम से इन 6 चैप्टर में से आपको 70 नंबर के समथिंग इन 6 चैप्टर का हो जाएगा बढ़िया करके। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बात करते हैं हम संबंध एवं फलन, सतत यानी कि कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबिलिटी, और अवकलज के अनुप्रयोग। ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें से आपको शॉर्ट यानी कि 4 या 6 नंबर के जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से आपको मिल जाएगा। और आपको लास्ट में क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आपको समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण का, और आव्यूह, सारणिक और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, सबसे पहले आपको इनका रिवीजन करना है। फिर आपको आना है सतत तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग और संबंध एवं फलन। उसके बाद आना है आपको सदिश बीजगणित पे, त्रिविम ज्यामिति पे, रैखिक प्रोग्राम पे और प्रयाक्ता पे।
तो सबसे पहले आपको सदिश बीजगणित कर लेना है, उसके बाद 3D ज्योमेट्री पे आना है आपको, उसके बाद रैखिक पे। प्रायिकता आपको क्या करना है, सबसे बाद में आपको प्रोबेबिलिटी करनी है। प्रोबेबिलिटी आपको क्या करनी है, सबसे बाद में करनी है, क्योंकि वास्ट टॉपिक है, आराम से कर लोगे आप। और एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन सॉल्व करें ना बिना छोड़े, यानी कि हर क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी का घोट के पी जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका 100 नंबर का पेपर आता है, पूरे में से पूरे 100 नंबर का। चाहे आपको आप मिला लीजिएगा, 100 में से 100 नंबर का आपका पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। तो अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि दूसरे सब्जेक्ट के भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता सकूं। धन्यवाद।